गुड मॉर्निंग। 71 बीपीएससी क्रैकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं 71 बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के भूगोल विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण बुक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स एटलस का नाम सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस बुक को देखने के बाद जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कंक्लूज़न है वो आप बहुत ही ईजिली समझ पाते हैं। मैंने जो यहाँ पे बुक डाला है वो सेकेंड एडिशन है। आप अगर ये बुक परचेज करिएगा तो वर्तमान का प्रेजेंट एडिशन जो भी हो आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि इस बुक को अगर आप खरीद लेते हैं और अगर इस बुक को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका जितना भी मैप से रिलेटेड, फिगर से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही शार्प तरीके से समझ में आते हैं और आप उसको कर पाते हैं। इस बुक का हम एक झलक देख लेंगे मोटा मोटी। ये इसका सेकेंड पेज है। इसमें मेनली आपको क्या-क्या पढ़ना है वो बताया गया है। जैसे कंटेंट्स है, मैप एंड मैप मेकिंग है, द यूनिवर्स है, द प्लैनेट अर्थ है। बेसिकली इसमें अपने को पढ़ना है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड फिजिकल एंड बिहार पॉलिटिकल। ये सबको मतलब उत्तर प्रदेश, झारखंड उसको एक बार देख लेंगे, लेकिन बेसिकली फोकस जो होगा वो बिहार से रिलेटेड जितनी भी ज्योग्राफिकल जो वहाँ के स्थान हैं या डेटा हैं, तो ये सबको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। फिर जैसे कि इसमें अगला आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही समय के साथ मतलब बहुत ही गहराई से क्वेश्चन पूछता है। पहले क्वेश्चन जो होता था वो नॉर्मल एक जो 10th स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन होता था वो पूछता था। लेकिन मैंने विगत 10 वर्षों के क्वेश्चन का अध्ययन किया तो पाया कि इसके क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो थोड़ा धीरे-धीरे उठ रहा है। तो इसके अंतर्गत जैसे आपको एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ओशिनिया ओशियन है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगला आपको क्या पढ़ना है, तो द मैप मैप्स एंड मैप मेकिंग क्या है, ये आपको इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। देखिएगा ये सब चीज़ जो होता है वो कहीं न कहीं चीज़ों को देखने से जो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन जो होते हैं, वो अच्छी तरीके से हम समझ पाते हैं। क्योंकि कितनी बार तो ऐसा होता है कि हमको आंसर आता है लेकिन क्वेश्चन को नहीं समझ पाने की वजह से हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, तो क्वेश्चन जो होता है उसको समझने में, क्योंकि पढ़ाई को है ना मतलब सिलेबस को है ना बहुत ही ईज़ी तरीके तरीके से माइंड में सेट कर देता है। जैसे कि सिम्बॉल्स एंड शेड्स है, इसके बारे में बताया जाएगा आपको। एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स है, ठीक है? ये आपको जो पैंथिया वगैरह का जो फिगर है, ये आप लोग को बताया गया है। ये भारत का पूरा मानचित्र है। मतलब आप अगर इस बुक को खरीद लेते हैं और अगर इस बुक को सरसरी नज़र से अगर पढ़ लेते हैं, तो मेरे ख़्याल से कि आपका भूगोल में आप जैसे 6 से 12 तक का एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहे हैं और अगर इस मानचित्र का बुक आप ले लेते हैं ऑक्सफोर्ड का, तो भूगोल का शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इस बुक को मैं रिकमेंड करूँगी कि ये बुक जो है प्रत्येक बीपीएससी के स्टूडेंट्स को इस बुक को एक बार खरीद के ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से माइंड में मैप्स को सेट कर देता है और ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो होता है बिना मैप्स को समझे हुए समझ में नहीं आता है। थैंक यू।